सत्संगत जी, प्यार से कहना दान लंकाय जी, जहाँ सभी सत्संग के लिए आए हैं और ये रूप सत्संग का और जो बात मैसेज मिला, चाहे जिसने भी दिया हो, वो यही कि एक भक्ति भरा जीवन हर कोई जी सकता है, क्योंकि ये जन्म मनुष्य के शरीर में हुआ है और ये शरीर में रहते रहते इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके साथ एक हो जाया सकता है। ये एकत्व, एक परमात्मा और आत्मा का मिलन ये किया जा सकता है। और कैसे ये श्वासों में तो एक दिन खत्म हो जाना है, तो ये जीते जी समय है जब अपने जीवन में ही इस परमात्मा को जान ले, एक हर समय भक्त बनकर इसके एहसास में हर समय अपना जीवन बिताएं। और वही भक्तों का संदेश हर समय रहा हो, चाहे कोई भी युग हो, कि यही एक जीवन में आए हैं तो सबसे प्राथमिकता के ऊपर ये काम करना है। बाकी काम काज तो जीवन भर चलते ही रहते हैं, उससे भी अपने जिम्मेवारियों से भी मुंह नहीं फेरना। चाहे उम्र का जो भी पढ़ाव हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ अच्छे से एक पढ़ाई भी करनी है, आगे काम काज या जिम्मेवारियां जैसे भी है वो करते ही जाना है, क्योंकि वो भी इस परमात्मा ने ही संसार समाज जिस तरह है बनाया है, तो इसमें रहकर भक्ति करनी है। एक अपने आप को अकेला करके एकांत में होकर सिर्फ स्पिरिचुअल होना, वो फिर एक समाज पे बोझ बनने की बात है। एक यूनिट, एक समाज की तरह रहकर भक्ति करना ही वाकई ही भक्ति है। तो कैसे एक यही मैसेज हर कोई अपने जीवन में, जहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति पूरे समय कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते काम करते, जब ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में होता है तो सारे काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। और ये भक्ति का असली मूल क्या है? ये परमात्मा पे मन आधारित है, तो फिर ही भक्ति संभव है। और फिर हर कोई अपना असली पोटेंशियल जो पूरी तरह से क्या है उसको जानना है, तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा की ही अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये डिविनिटी की बात, ये परमात्मा ही हर एक में वास करता है। इस परमात्मा जैसा होना संभव हो जाता है, इसके गुणों को अपनाया जाए जब, कि ये परमात्मा इतना विशाल है, ना शुरुआत है ना अंत है। तो हमारे मन भी इस तरह विशाल हो सकते हैं, हर एक को अपना सकते हैं। ये भेदभाव, चाहे एक ऊंच नीच, चाहे वो जन्म के आधार पे या कोई स्टेट, कोई कंट्री या किसी तरह भी, ये जो बाइफिकेशंस की हैं, कि इस वजह से हमने नफरत करने के कारण ढूंढ लिए कि वो कल्चर हमसे अलग है, ये धर्म हमसे अलग है। ऐसे न जाने कितने ही अलग अलग भाव मन में बना लिए हैं और नफरत करने का कारण ढूंढ लिया है कि जो हमारे जैसा है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो एक परमात्मा ही जब एक है, तो इसने रचना जहाँ पे भी पूरी सृष्टि की कण कण में अपने आप को हर जगह मौजूद रखा और हर एक में भी यही परमात्मा है। तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए। ये बस मन की अवस्था। जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, एक पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लक्कड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही
कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के, अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं, इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है, वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है, पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है? तो कोई भी लेने को राजी नहीं है क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं, पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो बात वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था, पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है या शरीर में दर्द है या अन्य कोई और इस तरह बात, तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो। एक वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं।
फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आभाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव इस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक तान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ दिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि
दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी ये चेतनता रखने वाले फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहां निराकार के आश्रय इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से चलते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली बात। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं। भी पढ़ा रही हो जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्जाम जब आए, वो परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहां आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में, तो फिर वो स्थिति में भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है,
तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडियल थी जहां नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आई है और उसमें से बेस्ट रिजल्ट भी मिला है तो भी उसमें चेंज हो ही जानी है। सबसे पहले गुरु को विशेषता दो। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सबसे पहले गुरु को विशेषता दो। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव ज्ञानपुर से, जहां एक युवक आरव रहता था। आरव बचपन से अत्यंत बुद्धिमान और विचारशील था, लेकिन भीतर एक खालीपन उसे कचोटता था। वह जीवन का उद्देश्य जानना चाहता था, परमात्मा से मिलना चाहता था सत्संग जी, लेकिन रास्ता नहीं जानता था। सत्संग जी आरव ने वेद पुराण उपनिषद पढ़े, मंत्रों का जाप किया, तप किया, पर शांति नहीं मिली। वह तीर्थ में गया, कई संतों से मिला, लेकिन वहां हर बार कहीं न कहीं अहंकार और स्वार्थ की भूख उसे भ्रमित कर देती थी। गुरु से पहली मुलाकात सत्संग जी एक दिन एक साधु गांव में आए। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और हर वाणी में शांति का प्रकाश। उनका नाम गुरुदेव आत्मानंद था। सत्संग जी उन्होंने गांव में सत्संग करवाया, सत्संग शुरू किया। आरव उनके पास गया और पहली ही दृष्टि में उसे लगा जैसे यही मेरे मार्गदर्शन। सत्संगत जी गुरुदेव बोले, बेटा ज्ञान से पहले समर्पण चाहिए। जब तक शिष्य गुरु को विशेषता नहीं देगा तब तक उसे कुछ भी विशेष नहीं मिलेगा। सत्संगत जी आरव की परीक्षा। गुरुदेव ने आरव को अपने साथ रखा, उसे सेवा दी, झाड़ू लगाना, पानी पिलाना, भोजन बनाना। आरव को लगता था कि वह पढ़ा लिखा है, उसके लिए कार्य नहीं है। एक दिन उसने गुरुदेव से कहा, मैं आपके पास परमात्मा की खोज में आया हूँ, यह सब क्यों करवा रहे हैं? गुरुदेव मुस्कुराकर बोले कि बेटा, जब तू अपने अहंकार को नीचा नहीं रखेगा, गुरु को सबसे पहले नहीं मानेगा, तब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा। सत्संग जी अहंकार का टूटना और आत्मज्ञान। धीरे धीरे आरव का मन निर्मल होने लगा। उसने सेवा में आनंद पाना शुरू किया। उसकी आंखों से पर्दा हटने लगा। एक दिन ध्यान में बैठा था। गुरु पास आए और बोले, अब तू तैयार है, अब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का समय है। और सत्संगत जी वही आरव को ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि परमात्मा तो हर कण में विद्यमान है, बस गुरु की दृष्टि चाहिए उसे देखने के लिए। सत्संगत जी आरव का जीवन बदल गया। अब वह अपने गांव में सत्संग कराता, लोगों को यही सिखाता कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले गुरु को विशेषता। गुरु के बिना सब अधूरा है। गुरु ही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। सत्संगत जी साक्षात्कारता नमस्कार आरव जी। आज हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़ी आध्यात्मिकता क्रांति कैसे है? आरव ने जवाब दिया, मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब मैंने गुरु को विशेषता देना सीखा। आपके जीवन में भटकाव कब शुरू हुआ? आरव ने उत्तर दिया, जब मैंने खुद को ज्ञानी समझ लिया और सोचा कि किताबों से ही सब कुछ मिलेगा।
गुरुदेव, आनंद से पहली बार मिलने का अनुभव कैसा था? आरव ने उत्तर दिया, जैसे कोई शांत नदी की धारा उसके भीतर से छू गई हो। पहली बार किसी ने है नहीं था, सिर्फ प्रेम और शांति थी। सासंगत जी, गुरु को विशेषता देने का अर्थ आपके लिए क्या है? आरव ने उत्तर दिया, इसका मतलब है गुरु को स्वयं के सामने समर्पित करना, अपने अह को छोड़ना, पूर्ण श्रद्धा से सेवा करना। सेवा करते हुए आपको क्या अनुभव हुआ? आरव ने उत्तर दिया, शुरुआत में मेरा मन विद्रोह करता था, लेकिन धीरे धीरे सेवा ही मेरी साधना बन गई और वहीं से आत्मज्ञान की राह खुली। गुरु की आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आरव ने उत्तर दिया, गुरु की तलाश करें और जब मिल जाए तो उन्हें प्राथमिकता दें। सबसे पहले गुरु को विशेषता दो, वही ज्ञान का स्रोत है। सासंगत जी, कहानी का अंतिम संदेश यही है, जिसने गुरु को जीवन में सबसे पहले स्थान दिया उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार और सच्चा से। सासंगत जी, बहुत पुरानी बात है, एक बड़े स्मर्द नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम समरजीत दास था। व्यापार में खूब नाम कमाया, चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य था, लेकिन मन अशांत रहता था। घर में धन का अंबार था, पर आत्मा हमेशा कुछ खोजती रहती थी, जैसे कोई अधूरी प्यास हो। एक दिन समरजीत के घर एक साधु आए, सामान्य वेशभूषा पर आंखों में गहराई। समरजीत ने उन्हें उन आदर से भोजन कराया। जाते समय साधु ने बस एक वाक्य कहा कि जीवन में सब कुछ है, पर जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है वह तुम्हारे पास नहीं है। समरजीत स्तब्ध रह गया। वह पूरे नगर में उस साधु को खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु की खोज और संघर्ष। समरजीत ने तय किया कि वह जीवन को समझे बिना नहीं रहेगा। उसने व्यापार धीरे धीरे अपने बेटों को सौंप दिया और आत्मा की शांति की खोज में वह निकल पड़ा। कई सालों तक वह एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटकता रहा। हर किसी से ज्ञान लिया, पर संतोष नहीं मिला। किसी ने उसे यज्ञ कराई, किसी ने ध्यान की विधियां सिखाई, पर उसके भीतर की प्यास कम ना हुई। सासंगत जी, महासागर की ओर यात्रा। एक बार वह एक पहाड़ी गांव में पहुंचा, जहां लोगों ने उसे बताया कि एक संत रहते हैं, जिनका नाम महात्मा प्रबोधानंद जी था, जो बहुत कम बोलते थे, पर जिनके पास बैठने से मन शांत हो जाता था। समरजीत वहां पहुंचा। संत ध्यान में लीन थे। कई लोग उनके पास थे, पर वे किसी से न मिलते। समरजीत वहीं बैठ गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, बिना बोले, बिना मांगे, बस वहीं बैठकर संतों के चरणों में समय बिताने लगे। एक रात संत ने आंखें खोली और पहली बार समरजीत को देखा। गुरु की दृष्टि और शिष्य तत्व की शुरुआत। संत बोले, सासंगत जी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। सबसे पहले मुझे कुछ सौंप दो, तुम्हारा मन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा गुमान, तुम्हारा अनुभव। समरजीत ने जो कर कहा, मैं तैयार हूँ। आप कुछ भी मेरा नहीं, बस आप है और आपके चरण। सासंगत जी, यहीं से उसकी सच्ची यात्रा शुरू की। अब केवल सेवा करता, आश्रम की सफाई करता, बर्तन मांजता, बूढ़ों को खाना खिलाता। जहां पहले वह 100 नौकरों से काम करवाता था, अब स्वयं झाड़ू लगाता था। सासंगत जी, परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग संत से मिलना आने बंद हो गए। समरजीत अकेला रह गया। वह खुद बीमार पड़ गया, फिर भी संत की सेवा नहीं छोड़ी। महात्मा ने एक दिन कहा कि तुम वापस अपने नगर जा सकते हो, वहां तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा। पर समरजीत ने सिर झुकाकर कहा, मेरा परिवार, मेरी पहचान बस आप है।
पहले मैं सोचता था कि सब कुछ मेरे बल से है, अब समझा कि जीवन में अगर कोई विशेषता है तो वह गुरु के कारण ही है। साधुसंगत जी ज्ञान का प्रकाश। संत ने उसे उस दिन एकांत में बुलाया, उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अब तू तैयार है आंखें बंद कर। जैसी समरजीत ने आंखें बंद की, उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसका शरीर मिट गया। चारों ओर से प्रकाश, शांति, दिव्यता या अनुभव। वर्षों की प्यास बुझ गई। उसे दिखा परमात्मा तो हमेशा से ही थे, पर मेरे देखने वाली दृष्टि चाहिए थी जो अकेले गुरु को ही दे सकते हैं। साधुसंगत समरजीत की वापसी। कई वर्ष बाद यह अपने नगर लौटा, पर अब वह समरजीत नहीं था। उसने महल नहीं, एक छोटा सा साधनालय बनाया, जहाँ वह आने वाले लोगों को बस एक सिखाता था, ज्ञान भक्ति। तब सेवा सब कुछ व्यर्थ है, जब तक जीवन में गुरु को सबसे पहले विशेषता नहीं दी जाए। गुरु के बिना आत्मा अंधेरे में भटकती है। गुरु ही वह दीपक है जो अंतर्मन के परमात्मा का दर्शन कराता है। साधुसंगत जी समरजीत का नाम अब लोगों की वाणी में दीन दास बन गया था, जो सब कुछ हार कर गुरु में जीत गया था। साधुसंगत जी जिसने गुरु को पहले स्थान पर रखा, उसके जीवन में बाद में सब कुछ अपने आप आ गया। साधुसंगत जी जिसने गुरु को पहले स्थान पर रखा, अब जीवन में बाद में सब कुछ अपने आप आ गया। आत्मज्ञान, प्रेम और परम शांति। भारत के उत्तर में बस एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक युवक आर्यन रहता था। आर्यन एक प्रभावशाली कलाकार था, जो जीवन को रंगों में ढूंढने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वह जानने लगा कि कला में तो रंग है, पर आत्मा सूनी है। साधुसंगत जी हर रात वह आसमान की ओर देखकर सोचता कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का क्या अर्थ है, क्या कोई ऐसा है जो इन सवालों को उत्तर दे सके। साधुसंगत जी एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आते हैं। साधारण वेशभूषा थी, पर आंखों में स्थायी गहराई। वे कुछ नहीं बोलते, बस गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। आर्यन को उनके पास बैठने की इच्छा होती है। वो जाकर उनके पास घंटों बैठता है। कई दिन बीत जाते हैं बिना किसी बातचीत को, और एक दिन अचानक वह साधु कहते हैं कि बेटा जब तू खुद को खो देगा तब खुद को पाले। यह बात आर्यन को भीतर तक खिला देती है। साधुसंगत जी सेवा की यात्रा की शुरुआत। साधुसंगत जी साधु उससे अपने आश्रम बुलाते हैं। वहाँ आर्यन से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, न उसे कोई विशेष स्थान दिया जाता। वह आश्रम में झाड़ू लगाता है, बीमार लोगों की सेवा करता है और ध्यान की साधना करता है। साधुसंगत जी धीरे धीरे उसकी भावनाएं बदलने लगी। उसे अहंकार के पर्दे हटते नजर आते हैं। जो काम पहले उसे छोटा लगता था, वही साधना का मार्ग लगता है। साधुसंगत जी एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। साधु और आर्यन आश्रम में फंसे हुए होते हैं। भोजन नहीं है, पानी नहीं है, लोग चिल्ला रहे हैं। आर्यन के मन में आया, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। साधुसंगत जी साधु और आर्यन आश्रम में फंसे रहते हैं। भोजन नहीं, पानी नहीं, लोग चिल्ला रहे हैं। आर्यन के मन में आता है, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मेरी जान बच सकती है। तभी उसे साधु की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ से भागने का मन करे वहीं रुकने से आत्मा मिलती। वो रुकता है, सेवा करता है और अंत में सबको सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। साधुसंगत जी कुछ महीने बाद एक रात वह साधु आर्यन को बुलाकर कहता है कि अब तू तैयार है। वे उसे बोधि वृक्ष के नीचे ले जाते हैं, वहीं पीपल का वृक्ष जिसके नीचे पहली बार मिले थे। साधु कहते हैं, अब आंखें बंद कर और जो देखा उसे मत डरना, अपने भीतर उतर जा।
जैसे आर्यन ध्यान में लग जाता है उसे अपने सारे जन्मों की झलक दिखती है। उसे एहसास होता है कि आत्मा कभी नहीं मरी, कभी नहीं पैदा हुई, वह साक्षी है, शुद्ध है और वही परमात्मा का अंश है। सासंगत जी, गुरु का रहस्य उजागर होता है। ध्यान टूटते ही वह देखता है कि साधु वहाँ नहीं है। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे हैं, आदमी कुछ नहीं बोलता क्योंकि अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं रही। उसे समझ आ गया कि गुरु बाहर नहीं, भीतर ही विराजमान है। आर्यन वापस सत्यपुर लौटता है, लेकिन अब वो सही कलाकार नहीं, अब वह जीवन का परमात्मा का आनंद मानता है। वह लोगों को सेवा, ध्यान और समर्पण का रास्ता दिखाने लगता है। वह कोई प्रचार नहीं करता, कोई प्रवचन नहीं करता है, बस चुपचाप आध्यात्मिक जीवन जीता है। सत्संगत जी, लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में देखो जिसे खुदा को देख रहे हैं। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा बाहर यात्राओं से नहीं होती, बल्कि भीतर उतरने से होती है। जब तक गुरु का समर्पण नहीं आता, तब तक ज्ञान वह दीपक नहीं जलता। जो स्वयं को मिटा देता है वही सच्चे साथी होते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमारे से साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देता। सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।